Today our topic of discussion is cyanobacteria. Cyanobacteria are photosynthetic bacteria. They are also known as blue-green algae because they contain two types of pigments. Blue pigment which is phycobilin and green pigment is chlorophyll. अगर हम इनकी अक्रस की बात करें तो दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट लाइक फ्रेश वाटर, सी वाटर, साल्ट मार्शेस, moist rocks, tree trunks, moist soil, hot springs, and even you can observe them in frozen water. Morphology of cyanobacteria, they may be unicellular, colonial, and filamentous. यूनिसेलुलर फॉर्म अगर इसकी अब हम ऑब्जर्व करें तो हर सेल के इर्द गिर्द इस तरह की एक म्यूसिलेजिनियस शीट प्रेजेंट होती है विच एक्ट एज एन इनवेल्प एंड द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर cyanobacterias are Corococcus species. Next is colonial. Colonial are multicellular and it form when the individual cells colonize themselves. And the example of colonial type of cyanobacteria are Galeocapsa species. Now we will discuss the filamentous type of cyanobacteria. These exist in the form of chain with the mucilaginous sheath and it consists of heterocyst akinets. These heterocysts help in nitrogen fixation while akinets cracks the food material. And the example of the filamentous type of cyanobacteria are Nostoc species and Oscillatoria species. साइनोबैक्टीरिया का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है इट कंटेन्स मैनी नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज. इसके अलावा जो सेल है ये कवर्ड होता है विद मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स एंड द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द सेल इज कॉल्ड शीथ एंड इट इज़ अ म्यूसिलिजिनियस शीथ एक्ट एज इनवेल्प कीप्स द सेल मोइस्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस. इसके अलावा शीट के बाद आपको सेल वाल नज़र आएगी, सेल मेम्ब्रेन नज़र आएगी. सेल वाल इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड शीट एंड सेल वाल कंटेन मैनी स्मॉल पोर्स एंड दीज पोर्स हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज. सेल मेम्ब्रेन पर आ जाते हैं. इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. इट कैन डज नॉट अलाउ ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट. इसके अलावा जैसे हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता तो इसके अंदर जिसका नेक्ड डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता हुआ आपको नज़र आएगा. इट हैज़ स्मॉल ग्रेनुअल स्ट्रक्चर्स नोन एज राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर 70 एस राइबोसोम्स. इसके अंदर सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़. ये सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेलीज हैं ये एब्सेंट होंगी. केमिकली इसकी जो सेल वाल है इट कंसिस्ट ऑफ सेलोज एंड पेक्टिक सब्सटेंसेस. जो इसका प्रोटोप्लास्ट है जो लिविंग पार्ट है सेल का जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन्स. पहला जो रीजन है उसको हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म एंड सेकंड रीजन इज़ नोन एज क्रोमोप्लाज्म. अब ये जो सेंट्रोप्लाज्म है यहाँ पे इस जो है एक नेक्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है. इसका जिस पार्ट पे ये प्रेजेंट होगा उस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म. और क्रोमोप्लाज्म इज द आउटर पिगमेंटेड रीजन एंड इट कंटेन्स क्लोरोफिल, कैरोटीन्स, मैक्सोजेंथोफिल्स एंड फाइकोसाइनिन्स. और जो रिजर्व फूड मटेरियल है साइनोबैक्टीरिया का इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड ग्लाइकोजन इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेल. अब हम इसके पिगमेंट की बात कर लेते हैं. जो ग्रीन और ब्लू पिगमेंट हैं साइनोबैक्टीरिया के वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इट्स थाइलाकोइड लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड देयर मेम्ब्रेन्स कंटेन्स क्लोरोफिल A, carotenes, xanthophylls and chlorophyll B is absent in the cyanobacteria. इसके अलावा जो है साइनोबैक्टीरिया सेल की जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है उसकी आउटर रीजन पर आउटर सरफेस पर स्मॉल ग्रेनुअल स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं जिनको कहते हैं फाइकोबिलियोसोम्स. एंड फाइकोबिलियोसोम्स आर ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग एसेसरी पिगमेंट्स लाइक phycobilins and there are different kind of phycobilins like phycocyanin blue color देता है और
एरिथ्रीन जो है ये रेड कलर देता है। साइनोबैक्टीरिया जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्विन साइकिल। Cyanobacteria possesses a special structure known as heterocyst. It is large, pale-colored and thick-walled cell which occur in the terminal, intercalary और the lateral position in filamentous cyanobacteria। यानी कि ये filamentous cyanobacteria के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोस्टॉक के अंदर द थिक वॉल इज impermeable to oxygen but permeable to nitrogen and mucilage sheath is also absent around it। और हेटेरोसिस्ट का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और दे हेल्प इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट्स क्रिएट एंजाइम्स दैट एड इन द ग्रोथ एंड सेल डिवीजन ऑफ थैलस। Reproduction method in cyanobacteria is asexual reproduction by means of binary fission, fragmentation, by formation of separator disc। और इसके अलावा और भी बहुत से मेथड हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन के प्रोसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करके मूव कर देता है ऑपोजिट पोल्स में एंड रिंग लाइक आउटग्रोथ अपीयर इन द मिडल ऑफ द सेल विच इज़ नोन एज कंस्ट्रिक्शन and it will break the cell into two parts and each cell is identical to the parent cell। next is fragmentation। fragmentation के प्रोसेस के अंदर फिलामेंट्स की ब्रेक डाउन होती है। अब ये जो फिलामेंट आपको एक नज़र आ रहा है इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू कॉलोनी। Next is by formation of separator disc। Sometimes glutinous material occupies between the cell and this material act as separator disc। This disc then separate the cell which later produce new vegetative cell। Next method of asexual reproduction is homogonia or homogenes। The filaments are broken down into small parts called homogonia and a double concave disc lies between two cells। double concave disc। Next reproduction method is by hormospore। हॉर्मोस्पोर्स के मेथड के अंदर जो सेल का एपिकल पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट है एपिकल पार्ट, इट इनलार्ज एंड बिकम थिक वॉल्ड एंड दीज आर कॉल्ड एज हॉर्मोस्पोर and they germinate directly into new filament in favorable condition। Next procedure of reproduction is by formation of spores and spores are of following types like akinets, endospores and exospores। During akinets, vegetative cell along with parent wall transformed into spore along with the reserve food material। And next is endospore। एंडोस्पोर के अंदर जो है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं बाय वेजिटेटिव सेल आफ्टर डिवीजन एंड द ओल्ड सेल वॉल ब्रस्ट एंड एंडोस्पोर कम आउट। अब यहाँ पे आपको जो अंदर ब्लू कलर के छोटे छोटे स्पोर नज़र आ रहे हैं ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एंडोस्पोर। जैसे ही ये इनकी नंबर ज़्यादा हो जाते हैं सेल के अंदर, इसका जो सेल है ये ब्रस्ट हो जाता है और सारे स्पोर बाहर आकर नई जगह पर जर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सोस्पोर्स। दे आर कट आउट एट द टिप ऑफ सम ब्रांचेस एंड दे गेट सेपरेटेड टू डेवलप न्यू फिलामेंट। रिप्रोडक्शन बाय हेट्रोसिस्ट। इस प्रोसेस में एक हेट्रोसिस्ट बनता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं दिस हेट्रोसिस्ट एज germinate into a new filament। Locomotion of cyanobacteria।
साइनोबैक्टीरिया की लोकोमोशन देखें तो दे लैक फ्लैजेला, इनमें फ्लैजेला नहीं होते। दे यूज़ गैस वेसिकल्स टू मूव इन वाटर एंड मैनी फिलामेंटस स्पीशीज शो ग्लाइडिंग मूवमेंट, यानी कि ये गैस वेसिकल्स को यूज़ करके जो है वाटर के अंदर मूवमेंट को शो करते हैं। और इसके अलावा फिलामेंटियस स्पीशीज जो हैं वो ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करती हैं और दे आइदर मूव विद द हेल्प ऑफ एयर। साइनोबैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया इम्प्रूव फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इट प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन। फॉर एग्जांपल क्लोरोकोकेल्स आर मोस्ट कॉमन and cyanobacteria colonize and add organic matter in the soil. It means organic matter जो है ये soil के अंदर ऐड करके उसकी fertility को increase करते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो मेडिसिन में यूज़ होती हैं एज एंटीबायोटिक्स, लाइक एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइनबिया इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। साइनोबैक्टीरिया लाइक ओसिलेटोरिया आर यूज्ड एज पोल्यूशन इंडिकेटर। Some cyanobacteria show symbiotic association with protozoa and fungi. It increase water holding capacity by reducing the pH of alkaline soil. इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि अगर साइनोबैक्टीरिया की अमाउंट वाटर के अंदर एक्सेस हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो इट विल फॉर्म वाटर ब्लूम्स एंड इट डिप्लीट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एंड लीड्स टू द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे अब आपको एक फ़िश की मरी हुई नज़र आ रही होगी, ये ग्रीन कलर के पानी के अंदर। यहाँ पर ये जो लिक्विड फॉर्म में एक वाटरी मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, दरअसल ये साइनोबैक्टीरिया की अमाउंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। इसका पूरा जो पानी का टेक्सचर है वो चेंज हो चुका है, ये एक स्टिकी मटेरियल टाइप बन गया है, जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी है और इसकी वजह से इस फिश की डेथ हो गई है। Next is cyanobacteria produce mucilage and that produce a lossy odor as well as it decrease the water quality. अब ये जो mucilage यानी कि जो sticky substance इसके अंदर बना है, इसकी वजह से एक अनप्लीजेंट स्मेल पानी के अंदर बन जाती है और इसकी वजह से वाटर की जो है क्वालिटी लो हो जाती है एंड इट आल्सो काज वाटर पोल्यूशन।